नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक शर्मा। आज अपने हार्ट के बारे में कुछ बातें आपसे शेयर करूंगा। हमारा छोटा सा दिल पूरे शरीर का जिम्मा उठाता है, लेकिन हम अक्सर अपने दिल के प्रति जिम्मेदार रवैया नहीं अपनाते। ऐसे में दिल को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दिल की हिफाजत कैसे करें, इसके बारे में मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। तो सबसे पहले हम दिल के 5 दुश्मनों के बारे में बात करते हैं। दिल के 5 दुश्मन हैं: स्मोकिंग, मोटापा, तनाव, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़। स्मोकिंग स्मोकिंग दिल के सबसे बड़े दुश्मनों में से है। स्मोक करने वाले को दिल की बीमारी का खतरा 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। अगर कोई स्मोकिंग छोड़ देता है तो 2 साल के अंदर उसका रिस्क फैक्टर ख़त्म हो जाता है। नंबर 2, मोटापा। पेट का घेरा महिलाओं में 80 सेंटीमीटर या 31.4 इंच और पुरुषों में 90 सेंटीमीटर यानी 35.4 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कमर का घेरा बढ़ने के साथ ही दिल के लिए खतरा बढ़ता है। नंबर 3, तनाव। हमारे देश में लोगों का रेस्टिंग हार्ट रेट ज़्यादा है। इसे सामान्य रूप से 72 होना चाहिए, लेकिन इसे हमारे देश में 83 या इससे भी थोड़ा अधिक पाया गया है। इससे पता चलता है कि हमारे यहाँ स्ट्रेस यानी तनाव काफ़ी ज़्यादा है। परिजनों और दोस्तों के साथ वक्त बिताएं और हॉबी के लिए समय निकालें। योगासन या मेडिटेशन करके भी आप इस तनाव को कम कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर को लेकर नई अमेरिकन गाइडलाइंस कहती है कि हमारे देश में 130/85 बीपी पर इलाज शुरू कर देना चाहिए, जबकि पहले 140/90 पर इलाज शुरू किया जाता था। माना जा रहा है कि कम रीडिंग पर इलाज से लोग जल्दी सचेत हो सकेंगे और बीमारी को बढ़ने से पहले कंट्रोल किया जा सकेगा। नंबर 5, डायबिटीज़। फास्टिंग ब्लड शुगर नॉर्मल रेंज 90 से 110 में रहे, लेकिन नॉर्मल में भी नीचे की तरफ ही हो तो बेहतर है। शुगर बढ़ने पर दिल की बीमारी की आशंका भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब इसके बचाव में 3 चीज़ों का प्रमुख महत्व है, वो है डाइट, एक्सरसाइज और इन्वेस्टिगेशन। दिल के मामले में अभी तक इस बात पर जोर था कि दिल के मरीज़ क्या ना करें, लेकिन अब क्या करें पर भी फोकस किया जा रहा है। साथ ही कुछ ना करने से बेहतर है कुछ तो करें। यानी अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं या डाइट का पूरा ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, तो कम से कम जो मिनिमम कर सकते हैं उतना तो करें। तो सबसे पहले डाइट के बारे में बात करते हैं। आपकी डाइट का आधा हिस्सा फल और सब्जियों से आना चाहिए। इसमें थोड़ा हिस्सा ड्राई फ्रूट्स ज़रूर हों। बाकी बचे आधे हिस्से में कार्ब यानी गेहूँ, ब्राउन राइस, ओट्स, लोबिया आदि, प्रोटीन जिनमें दालें, दूध और दूध से बनी चीज़ें आती हैं, और फैट जैसे देसी घी, सरसों का तेल, ऑलिव ऑयल शामिल हों। सब्जियों से मतलब हरी या पत्तेदार हरी सब्जियों से है। पनीर या आलू इसमें शामिल नहीं है। नंबर 2, हफ्ते में कम से कम 80 मिनट की ब्रिस्क वॉक ज़रूर करें। यानी अगर नियमित एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो भी हफ्ते में 4 दिन 20-20 मिनट के लिए ब्रिस्क वॉक ज़रूर करें। नंबर 3, हफ्ते में 2 बार दिन में 20 मिनट की नैप, छोटी नींद लेने की कोशिश करें। नैप गहन नींद की स्थिति नहीं होती, बल्कि इससे मन रिलैक्स होता है। ये स्ट्रेस कम करने में मददगार है। नंबर 4, हफ्ते में 2 दिन 15-15 मिनट के लिए मेडिटेशन ज़रूर करें। इससे ब्लड प्रेशर को काबू रखने में मदद मिलती है। और कसरत इसका एक अहम हिस्सा है। तो दिल की बीमारी से बचने के लिए रोज़ाना कम से कम आधा घंटा कार्डियो एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। इससे वज़न कम होता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और दिल की बीमारी की आशंका 25% कम हो जाती है। कोशिश करें कि हफ्ते में कम से कम 50,000 कदम चलें। कार्डियो एक्सरसाइज में तेज़ वॉक, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, एरोबिक्स, डांस आदि शामिल होते हैं। ब्रिस्क वॉक जॉगिंग यानी हल्की दौड़ से भी बेहतर होती है, क्योंकि जॉगिंग में जल्दी थक जाते हैं और घुटनों की समस्या होने का खतरा होता है। ब्रिस्क वॉक का मतलब है 1 मिनट में लगभग 80 कदम चलना। इसके लिए मोबाइल ऐप की मदद ले सकते हैं। इसके अलावा रोज़ाना 5 मिनट डीप ब्रीदिंग
10 मिनट अनुलोम विलोम और 5 मिनट शीतली प्राणायाम करें, जो कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है और स्ट्रेस को भी कम करता है। रोज़ाना 15 मिनट के लिए मेडिटेशन करें। शवासन भी मन को शांत कर दिल को सेहत सुधारता है। अब दिल की बीमारी को पहचानने के लिए आमतौर पर कौन से टेस्ट कराए जाते हैं? तो देखो, इसमें ब्लड प्रेशर है जो नॉर्मल 120 और 80 होता है, लेकिन 130 और 85 को हम नॉर्मल मान सकते हैं, और 60 साल की उम्र के बाद 140-90 को नॉर्मल माना जाता है। इसके अलावा लिपिड प्रोफाइल, जिसमें खून में चर्बी की मात्रा की जांच की जाती है, और HDL जो कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, और बैड कोलेस्ट्रॉल यानी LDL का लेवल हम जानते हैं। इसके अलावा ECG हम करवा सकते हैं, और TMT जिसमें ट्रेडमिल के ऊपर भागकर ECG किया जाता है, ये साधारण ECG से बेटर टेस्ट है, और इससे हमें दिल के बारे में ज़्यादा अच्छे से पता चल जाता है। इसके अलावा इकोकार्डियोग्राम, जो कि दिल का एक अल्ट्रासाउंड समझ लें, इससे हमें दिल के स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है, और अगर इनमें किसी में खराबी आए तो फिर हम कार्डियक CT या एंजियोग्राफी करा सकते हैं। कार्डियक CT नॉन इन्वेजिव है, कम खतरा है, तो इसे हम कंसिडर कर सकते हैं। अब टेस्ट कब कराने चाहिए? दिल की बीमारी की आशंका को लेकर आमतौर पर ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल टेस्ट यानी लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराए जाते हैं। इनमें कोई गड़बड़ी होने पर ECG या दूसरे टेस्ट की सलाह दी जाती है। अगर दिल की बीमारी को ज़्यादा रिस्की हिस्ट्री, माँ और पापा को 40 साल या कम उम्र में दिल की बीमारी हुई हो, या दूसरे रिस्क फैक्टर जैसे स्मोकिंग, डायबिटीज़ आदि हो, तो 20 साल की उम्र में टेस्ट कराएं। नॉर्मल फैमिली हिस्ट्री, जैसे पेरेंट्स को 50 साल की उम्र में दिल की बीमारी हुई है, तो 30 साल की उम्र वरना 40 साल की उम्र में टेस्ट कराएं। गड़बड़ी है तो डॉक्टर के बताए अनुसार टेस्ट रिपीट कराएं, वरना 2 से 3 साल में इन्हें रिपीट ज़रूर करवाएं। अब क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम ये पता लगा सकें कि हमारा दिल फिट है? जी हाँ, ऐसे कुछ तरीके हैं जिनसे ये हम पता लगा सकते हैं। पहले 6 मिनट में 500 मीटर। अगर आप 6 मिनट में 500 मीटर चल रहे हैं और सांस नहीं फूलता, तो आपका दिल दुरुस्त है, आपको किसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं। दूसरा, 6 मिनट में 200 मीटर। अगर 6 मिनट में 200 मीटर से ज़्यादा लेकिन 500 मीटर से कम तक चल पाते हैं, तो डॉक्टर की पूछताछ कर टेस्ट कराएं। तीसरा, 6 मिनट में 200 मीटर। अगर 6 मिनट में 200 मीटर भी नहीं चल पा रहे, तो आपका दिल फिट नहीं है, आपको डॉक्टर को फ़ौरन दिखाने की ज़रूरत है। और अगर 2 मंजिल चढ़ने पर सांस नहीं फूलता, तो भी आप मान सकते हैं कि आपका दिल फिट है। अगर आपका दिल फिट है तो जिस तरह पहले देसी घी, मक्खन, पनीर, चीज़ आदि को सेहत के लिए काफ़ी खतरनाक माना जा रहा था, जो कि पूरी तरह सही नहीं साबित हुआ। अगर आप स्वस्थ हैं तो खाने में रिफाइंड ऑयल के साथ साथ देसी घी, मक्खन, चीज़ आदि फैट ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। इसकी मात्रा आपको काफ़ी लिमिट में रखनी पड़ेगी। आप हफ्ते में 3-4 बार अंडे का पीला हिस्सा भी ले सकते हैं, लेकिन वनस्पति घी से दूर रहें, और एक बार से ज़्यादा गर्म किया हुआ तेल यूज़ ना करें। ध्यान रखें कि घी और तेल बहुत पुराना नहीं होना चाहिए। 1 साल से पुराना तेल और 6 महीने से ज़्यादा पुराना देसी घी कभी इस्तेमाल ना करें। जिनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है वे किसी भी तरह के सैचुरेटेड फैट से दूर ही रहें तो अच्छा है, उन्हें देसी घी या मक्खन नहीं खाना चाहिए। ध्यान रखें कि तेल, घी लिमिट में ही खाना है। सेहतमंद है तो भी रोज़ाना 3-4 चम्मच से ज़्यादा फैट नहीं जाना चाहिए। इसमें देसी घी, मक्खन, रिफाइंड ऑयल सभी कुछ शामिल है, यहाँ तक कि आपके जो तड़के लगते हैं या किसी भी तरह का जो फैट है वो होता है। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि ज़्यादा नहीं लेना है, बहुत लिमिट में ले सकते हैं, वो भी अगर हम फिट हैं तो। लेकिन अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है और हमारा दिल फिट नहीं है, तो बिल्कुल इनसे पर्याप्त दूरी बनाकर रखने में ही भलाई है। उम्मीद करता हूँ कि आपके दिल को फिट रखने के लिए जो भी मैंने इस वीडियो में आपको नॉलेज दी है वो आपका बेनिफिट करेगी। इस वीडियो को आप सुने और अपने जानकारों को भी शेयर करें, और आगे के लिए भी आप और बीमारियों के बारे में ऐसी वीडियोस अगर देखना चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।